लेकिन डिम्पी, जिस आपने भी नोटिस किया होगा, आप जैसे कह भी रहे थे कि 2 अप्रैल को बाजार जहां पे था, जहां पर निफ्टी था, अब वहां तक फिर से आ गया है। टैरिफ वाली तमाम चिंताएं हुई, फिर वो डिस्काउंट भी हुई और फिर से रफ्तार हमने देखी। 23,332 की क्लोजिंग थी 2 अप्रैल को, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से पहले, और अब 23,328 ही है निफ्टी का लेवल। कल की क्लोजिंग का ये है। निफ्टी बैंक 2 दिनों में 2,000 पॉइंट से ज्यादा जोड़ चुका है। और देखिए कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि सीपीआई वाली को आप निफ्टी बैंक से लिंक कर सकते हैं, मॉनसून को भी आप निफ्टी बैंक से लिंक कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटली अपने लिए अच्छी चीज हो रही है, और यही चीजें शायद एफआईज भी देखते हैं, वो भी मैक्रोज देखे ही अगर भारत में पैसा लगाना होगा तो लगाएंगे। तो आज वैसे तो अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि क्या बाजार में यहां से वन साइडेड रैली होगी, उसकी संभावना आपको कितनी दिख रही है? साइडेड रैली वैसे तो होनी नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि फोमो आ जाता है। अगर आपने नहीं लेवल पे सही प्लस किया तो आपसे खरीदा ही नहीं जाएगा और आप सिस्टम में बाहर रह जाओगे। कुछ लोग मार्केट को ड्रैग करते जाएंगे और बाजार चलता जाएगा। तो ये थोड़ा ठीक भी नहीं है कि वन साइडेड रैली आ जाए। लेकिन मैं फिर भी आपके इस पॉइंट के साथ, इस क्वेश्चन के साथ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं कि क्या बाजार एक तरफा चलेगा या रुक जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए बहुत स्पीड से हो रहा है। आप पिछले 10 दिन से मार्केट को चेक करेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना इंडिया विक्स 65% बढ़ा। मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने कब देखा उसको 65%। मैंने उस दिन भी आपको नोटिस कराया था, मेरे को नहीं याद कि इंडिया विक्स कब 65% ऊपर आके इस तरह से चला हो। लेकिन इंडिया विक्स ने, देखो सारी बात मैं विक्स पे इसलिए घुमा के बोल रहा हूं क्योंकि आप यही फील कर रहे हो। लेवल्स तो आ ही गए ना 4 दिन में। कल निकुल सर जो हमारे साथ जुड़े वो यही पॉइंट बता रहे थे कि आप 4 दिन बाद कहीं घूम के आए और आप वापस आए, आपको वही लेवल्स मिल गए। लेवल्स तो आएंगे घूम के, लेकिन इस पीछे बंद कमरे में हुआ क्या? एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हुई। अच्छी बुरी खबर, पॉजिटिव खबर जो भी आनी थी सो आई। अब आगे की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या हो सकता है। देखो आज का अगर गैप डाउन होता है, ये अपॉर्चुनिटी है। आई रिपीट माई सेल्फ, ये अपॉर्चुनिटी है प्लस करने की। ये कैसे आपको प्लस करना है, मैं आपको 2 क्रिटिकल लेवल के साथ क्लोज करूंगा इस पूरे चैप्टर को। निफ्टी के लिए 22,800 जब तक नहीं टूटता, ये टिपिकली बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है। बैंक निफ्टी के लिए जब तक, वैसे तो 50,800 है लेकिन ये बहुत डीप हो जाएगा क्योंकि कल आपने 1,300 पॉइंट जोड़े हैं। तो मैं एक और स्टॉप लॉसेस आपको देता हूं, वो है 51,500। जब तक 51,500 और 51,300 की रेंज जब तक हम नहीं तोड़ते, ये टिपिकली बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है। आप बोलेंगे 1,000 पॉइंट नीचे है, मेरे को देना पड़ेगा 1,000 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस क्योंकि बढ़ते समय आप 1,000 पॉइंट देख रहे हो। अगर आपको अच्छा खाना है तो कड़वा भी उतना ही खाना पड़ेगा। अगर आप मीठा उतना खा सकते हैं कि जी मैं 2 पीस बर्फी के खा सकता हूं, तो कम से कम 1 पीस करेले का भी आपको खाना ही पड़ेगा। तो ये स्विंग तो आपको देना ही पड़ेगा 1,000 पॉइंट का, नहीं तो फिर माल कटेगा। दूसरा पॉइंट, क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी में से पहले कौन से अपने और स्पीड से पहुंचेगा? तो मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी पहुंच सकता है। 1 मिनट के लिए जरा बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए, फिर सहज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और थोड़ा और आइडिया लेंगे। एक बार जरा बैंक निफ्टी के जल्दी से चार्ट दिखा दीजिएगा मेरी स्क्रीन वाले। उसमें आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने उस क्रिटिकल लेवल को तो टेस्ट ही नहीं किया था। आप देखोगे 48,000 का मेगा सपोर्ट है। टैरिफ आए और चले गए, इस 48,000 को ना तोड़ पाए। फिर उसके बाद जब एक स्मार्ट मूव मार्केट के अंदर आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से गैप डाउन हुए, लेकिन हमने अपने किनारे को नहीं छोड़ा जो कि जंक्शन है 50 दिन की और 200 दिनों की एवरेज का। इसको हम इन्वेस्टर्स एवरेज और स्विंग ट्रेडर्स एवरेज कहते हैं। उसके ऊपर जैसे बाजार हुआ, गैप पे गैप करते हुए मार्केट ने उस कंसोलिडेशन वाले फेज को भी पार कर दिया और कल बहुत ही बढ़िया लेवल पे बंद हुआ। क्या कंसोलिडेशन खत्म हो गया है? नहीं, कंसोलिडेशन अभी भी रहेगा और आपकी जर्नी ये ऑल टाइम हाई यानी कि 54,000 के आसपास की बन सकती है। बहुत दूर आप हो नहीं, लेकिन जिगजैग करके थोड़ा थोड़ा ऊपर जाओगे, थोड़ा थोड़ा माल छोड़ोगे। वजह मैं उसकी बताता हूं, घटता हुआ ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट में दम नहीं है, आप ऑलरेडी शॉर्ट स्क्वीजिंग काफी कर चुके हो, और घटता हुआ विक्स है और काफी बड़ी चीजें डिस्काउंटेड हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा जिगजैग करके जाओगे। नहीं तो जो आपका क्वेश्चन था कि एक तरफा हो जाएंगे, वो एक तरफा होने में थोड़ा मेरे को मुश्किल लगता है। बट हाँ, जिगजैग करते हुए आप स्ट्रांग हो। अगर आप मेरे से परसेंटेज में पूछोगे कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव हो, तो मैं अपने गॉज के हिसाब से बता देता हूं। मैं करीब मार्केट पे 65% पॉजिटिव हूं, 35% मैंने अपने आप को स्लाइटली थोड़ा बियर या फिर कॉशियस स्टांस में डाला हुआ है। बट कोई भी चीज मार्केट्स बाइंग ऑन डिप के हिसाब से करें। लेवल्स जल्दी से क्लियर कर देता हूं क्योंकि 52,000 के ऊपर आप बंद हुए हो। 52,000 और 51,500 का स्टॉप लॉस है।
जाएंगे तो 52,500 52,800 के रेजिस्टेंसेस हैं। कल ध्यान रखिए, कल फ्यूचर वाले कम चले क्योंकि प्रीमियम शेड हो रहे थे, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और इस सीरीज में अगर आपने अच्छा पैसा कमाया है तो आप अगली सीरीज में जब रोल ओवर करेंगे ना, चेक कर लेना कितनी कॉस्ट है। तो कॉस्ट अगर ज़्यादा और आगे चल के आपको लग रहा हो कि मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, फिर रोल ओवर मत करना, फिर यही माल काटना। ठीक है, ये आपके अपने वित्तीय सलाहकार आपको बता देंगे। इसकी कॉस्टिंग वोस्टिंग की शीट्स बनती है, तो आप बना लेना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को बोलना, मैं यहाँ से एक दिन रोल ओवर कॉस्टिंग की शीट्स भी डिस्क्राइब कर दूंगा कि हाँ कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेशंस रोल ओवर के करवाई जाए या की जाए।